रहा है मंत्रवर। क्या महाराज? हाँ बोल। मैं क्या करूं, इतनी सेना आ गई, जयचंद की इतनी सेना आ गई कि मारते 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 मैंने धूल चटा दिया। उसी याद में मैं अब भी कूद रहा हूं। वाह मंत्रीवर वाह, चलो इसी बहाने तुमको इनाम के हकदार हुए मंत्रीवर। जी महाराज। चलो तुमको मैं अवार्ड देता हूँ, इनाम देता हूँ मंत्रीवर। इधर खड़े हो जाओ लाइन में। इनाम? कैसा इनाम दोगे महाराज, कैसा इनाम दोगे? अरे महाराज रुको रुको, ये कैसा इनाम महाराज, ये कैसा इनाम है, ये कैसा इनाम? हम सोचे कोई तोहफा उफा दिया जा रहा, ये कैसा इनाम? ये तुम्हारे बहादुरी का इनाम है मंत्रीवर। सुनो मंत्रीवर, महाराज तुमको मालूम होना चाहिए कि मेरा दुश्मन जयचंद फिर से लौट आया है। अपनी सेना को तैयार करो, आज जयचंद तैयार हुआ है, कल न जाने कौन मेरा दुश्मन खड़ा हो जाए मुझसे। महाराज आप चिंता मत करो, जब एक बार मैंने धूल चटा दिया है तो आज दोबारा किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी। हाँ बिल्कुल सही मंत्रीवर। चलो सुनो मंत्रीवर, मेरे आगे धरती चंदा जगत का मोर है। मेरे आगे धरती चंदा जगत का मोर है। मैं हूँ चिड़ियाघर का महाराज, मुझसे बढ़कर कौन है? आज भैया और चिड़ियागढ़ के सम्राट राजा छीतापासी से ब्राह्मण राजा जयचंद जीत नहीं पाए। जब जीत नहीं पाए तो चिड़ियागढ़ से पीठ दिखा करके कन्नौज की ओर प्रस्थान कर गए। आज कन्नौज जब पहुंच जाते हैं, भैया कुर्सी डाल दीजिए। कन्नौज जब पहुंचे तो अपने दरबार में बैठे क्या सोच रहे हो? आज जब कन्नौज पहुंचे मंत्रवर हेलो क्या बात है मंत्रवर, बड़े परेशान लगते हो। मंत्रवर जी जी महाराज। तुम्हें मालूम होना चाहिए। जी महाराज बताइए। क्योंकि सीतापुर का राजा जो है छीतापासी, वो मामूली नहीं है। उसे कोई जीतने वाला नहीं, क्यों इतना बलवान है, शक्तिशाली है, ताकतवर है। लेकिन उसके लिए मंत्री हमें कुछ उपाय करना होगा। तुम्हें नहीं मालूम है मंत्रवर, लेकिन जयचंद राजा महाराज जी महाराज। सीतापुर के छीतापासी ये मत सोचो जयचंद हार गया है, पीठ दिखाकर नहीं गया है, तुम्हारे लिए व्यवस्था में लग गया है। तुझे ऐसी मौत मारूंगा, राजा सीतापुर का पासी छीतापासी, तुझे ऐसी मौत मारूंगा जब तक तुझे मैं ऐसी मौत का मजा दिखाऊंगा, तब तक मैं इस कन्नौज में चैन से नहीं बैठूंगा। तू समझता था कि मैं कौन हूँ, अब तुम्हारे लिए ये मत सोचो कि हार गए, नहीं तुम्हारे जुगाड़ में है, बच के रहो, बच के। आज भैया और राजा जयचंद अपने दरबार में विचार करते हैं, मैं वहां से हार गया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं हार मान लूंगा, और इसका मुझे कोई ना कोई उपाय सोचना होगा। आज मंत्रवर से कहते हैं, मंत्रवर बैठ जाइए। महाराज कहते हैं, मंत्रवर, महाराज के तो नौकर होते जिनका नाम था अलाउद्दीन। कहते हैं मंत्रवर, अरे राजमंत्री काहे बैठे जा रहे तुम, खड़े हो जाओ। राजमंत्री जाओ और अलाउद्दीन से ये बात बता देना कि कन्नौज के राजा जयचंद ने तुमको अपने दरबार में बुलाया है। जाओ और जितनी जल्दी हो सके अलाउद्दीन को ये संदेश बता करके आओ, और शीघ्र ही अलाउद्दीन को मेरे दरबार में बुला करके लाओ। जाओ अभी इसी वक्त जाओ अखिलेश के पास, उन्हें बुला कर लाओ। हमें कुछ उपाय करना होगा, जब तक उपाय नहीं करेंगे तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। आज भैया अलाउद्दीन को संदेश भिजवा देते हैं महाराज जयचंद। अलाउद्दीन लय
आज राजमंत्री जाता है दरबार में, अलाउद्दीन को बुला करके महाराज के दरबार में पहुंचना है। अलाउद्दीन महाराज ठीक पहुंचे आए, आगे सुने और ध्यान लगाए। भैया अलाउद्दीन क्या तारीफ करें। अरे सुंदर मुखड़ा अलाउद्दीन को बिरना सुन ले जहां। जयचंद्र का मंत्री अलाउद्दीन को बुला करके आ रहा दरबार। अलाउद्दीन सके भैया तो ले दरबार की सीधा लगा। अरे कौन मुसीबत जो बैठ गई, ले हमका दरबार बुलाए। अलाउद्दीन गए महाराज के चरणों में हाथ जोड़ के कहते महाराज हाथ जोड़ के कहने लगे हो, राजन सुन लो अरे कौन मुसीबत तुम पे पड़ गई, भैया न को लाए जब बुलाए। अब बताऊंगा मैं कौन से मुसीबत में पड़ा था। या तो तुमको कोई आफत दिखावे, या तो कोई रण क्षेत्र मैदान। महाराज या तो किसी ने तुमको कोई आंख दिखाया है, या तो कुरुक्षेत्र मैदान में कोई तुमको प्रश्न किया है। अरे बोलो बोलो कुछ तो बोलो, अब हमसे हाय रहा न जाए। महाराज की जय हो, महाराज की जय प्रसन्न हो, खुश रहो। भैया तुम्हें मालूम होना चाहिए मैं अपने यहाँ हाल बोली किस लिए अलाउद्दीन को हमें बुलवाया गया। महाराज मेरे बुलाने का कारण क्या हो सकता है? अवश्य बताऊंगा। मैं किस लिए आपको अपने यहाँ बुलाना हुआ है, मेरी बात सुन लीजिए। जी महाराज। मुझे एक बात का अफसोस यह है कि आपको मालूम होना चाहिए जो जिला सीतापुर है, जहाँ का राजा सीतापति वो अपना हक अधिकार शिक्षागढ़ में राज कर रहा है, फिर वो हम लोगों से नीच है, हम लोगों से आगे बढ़ रहा है। हमारा कहना यह है भैया, हम गए थे। हाँ बोलिए महाराज। और मैंने खत लिख करके अपने मंत्री के हाथ द्वारा भेजा था कि अपना जो चित्तियागढ़ पे अधिकार किए हो अच्छा छोड़ दीजिए, तो हमारे हवाले कर दीजिए। और उन्होंने मेरी बात को सहमत नहीं हुआ। मैं उसके घर पे गया था वार करने के लिए, तभी मैं वहां से जीत नहीं पाया है। तो मैं इसलिए आया हूँ कि मैं राजा सीतापासी को किसी तरह मैं चैन से नहीं बैठने देंगे। मैं इसलिए आपके पास आया हूँ आपकी मदद। अच्छा अरे महाराज तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैं छितियापुर में क्या सही करूं और उस छितियापुर में अपना झंडा लहरा दूं। अरे महाराज जिधर चलता हूँ उधर शमशान नजर
नजर आता है, जिधर चलता हूँ उधर शमशान नजर आता है, और मेरे आगे ईशान एक चींटी की तरह नजर आता है। महाराज वो छिटियापुर के राजा की क्या बात, वहाँ का जितना भी राज है वो आपके कदमों में ला के रख दूंगा। और महाराज जो आपकी बेइज्जती की बात रही तो वो तो मैं छितापस के खून से धो दूंगा। या इतना मेरा अपमान हुआ है, क्योंकि मुझे तुम्हें मालूम होना चाहिए कन्नौज की राज में हमारा ही डंका बजता है। फिर भी वो मेरा अपमान किया है, अपमान का बदला अवश्य आपको लेना होगा, अवश्य लेना होगा। ठीक है महाराज, आपका बदला मैं अवश्य लूंगा, आप चिंता ना करें महाराज, आप आराम से राज। आज भैया आल्हा उदल करेंगे महाराज, इस बात की आप चिंता मत करो, क्योंकि मैंने अपनी तलवार से विश्व में न जाने कितने लोगों को परास्त कर दिया है, और ये तो बहुत छोटी बात है। तो चितियागढ़ के सम्राट राजा छीतापासी हैं, उसने तुमको हराया और आप जान बचा के वहां से भाग के आए हो। हम इसका बदला अवश्य ले लेंगे, अवश्य ले लेंगे। तो छीतापासी के खून से इसका बदला हम ले लेंगे, और उनके राज्य पे डंका बजेगा, झंडा लहरेगा, तो सिर्फ महाराज जयचंद के नाम। ऐसा होना चाहिए, ऐसा उस राज्य में हमारे नाम का डंका बजना चाहिए। महाराज आप चिंता मत करो, आप यहीं पर रुको, और उस छीतापासी के लिए हम आल्हा उदल दोनों भैया ही काफी है। हाँ, इसलिए तो हम आया था। हम जानते थे कि हमारे भाई आल्हा उदल बड़े बलवान हैं, उनसे वो कहीं जीत नहीं पाएगा, बुद्धिमान है और बलवान है। ठीक है महाराज, तो मुझे विज्ञान की आज्ञा दो। जाओ, जय हो। प्रसन्न रहो, जिस काम से जाओ उस काम बना कर आओ। आज भैया आल्हा उदल महाराज जयचंद की आज्ञा लेकर के ब्राह्मण भैया के अपना नहीं जीत पाए, दूसरे का सहारा ले रहे, दिमाग लगा रहे हैं कैसे छीतापासी को हराया जाए, कैसे छीतापासी को मारा जाए। भैया चल देते हैं, चलो। वो सोच रहा होगा कि जयचंद बढ़िया घर में तेरे कारण बैठा है। महाराज तैयार हो जाओ, तुम्हारे लिए मौत आ रही है। सोई लेकर आज्ञा आल्हा उदल बढ़ गए दंडायकारी। लेके आज्ञा आल्हा उदल बढ़ गए दंडायकारी। छिटियागढ़ की ओर जाए रे, छिटियागढ़ की ओर जाए रे, सुनिए ध्यान लगाई। आल्हा उदल छिटियागढ़ की ओर जा और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे वीर सुनील कुंवर जहां और हाथ कटारी नहीं हाथन में बढ़ते ललायकारी जाए। सर पर पगड़ी गजब की सोहे मानो ने लहे लहरा। हेलो हेलो मैं सही करूं और कोनो की सब माथा चमके मानो चंद्र बदन उजियार। आल्हा उदल जा रहे हैं छिटियागढ़ की ओर चढ़ाई करते जा रहे हैं, जा रहे हैं सीधे इधर अपने दरबार में महाराज छीतापासी बैठे होते।
रात दिन यही विचार किया करते हैं, मैं इतना अच्छा राज्य चला रहा हूँ, पता नहीं किस लिए विप्र लोगों को जलन हो रही, ब्राह्मणों को जलन हो रही, लेकिन महाराज किसी से हार मानने वाले नहीं, इतने बलशाली राजा है, इतने बलशाली राजा है। आज कहते मंत्रवान रात दिन मेरे दुश्मन मेरे राज्य पर चढ़ाई करते हैं, लेकिन तुम्हारा पता नहीं रहता है। हेलो 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 जय मंगल में हो मंत्रवर। देखो मंत्रवर सुनो जी महाराज। इतना अच्छा राज चला रहा हूँ, इतनी अच्छी जनता है, मुझे किसी प्रकार की दुख तकलीफ नहीं है मंत्रवर। ना जाने क्यों इन विप्रों को मुझसे जलन होती है। कोई बात नहीं है मंत्रवर, मेरी प्रजा मेरी शान है, मेरी प्रजा मेरी शान है, यही सीतापाशी का पैगाम है मंत्रवर। सुनो, जब तक ये सीतापाशी इस चितियागढ़ के किले पे ढाल बन के खड़ा है, तब तक इस ढाल को कोई झुकाने वाला माई का लाल पैदा नहीं है मंत्रवर। सुनो, अपनी सेना को तैयार करो मंत्रवर, ना जाने किस ओर से मेरे दुश्मनों का जैसे आ गया महाराज, जैसे आ गया। आज इधर आला उधर चलते चलते जब चितियागढ़ को पहुंच गए, देख रहे हो इतना सुंदर दरबार, इतना सुंदर राग, धम ध्वजा लहरा रही चारों तरफ। देखो देखो क्या कीर्ति छाई हुई इस राज्य में, बड़ा पराक्रमी राजा है भैया। आल्हा उधर क्या बात कर रहे हैं आपस से? दादा आल्हा जी भैया उधर देखो, ये छिटियापुर है और यहाँ कितनी शांति छाई हुई है, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि ये आज की जो शांति है ये आज शांति में बदल जाएगी। यहाँ की जितनी प्रजा है कर रहेगी, क्योंकि इस राज पे अब आल्हा और उदल की नजर पड़ गई है। और तुम्हें तो पता है दादा आल्हा, जिस राज को चाहा उस राज में हमने कब्जा किया। ये छिटियापुर का कौन सा बड़ा राज है, इसको तो सीतापाशी को 2 मिनट में हरा के उसकी जान देकर। चलिए भैया उदल, अब आगे दरबार में चलो, आगे से सामने गेट तक चलो और आवाज लगाओ। चलो भैया। यार आगे इस मोबाइल सही करना, आज आवाज लगाने लगे हैं उदल। महाराज सीतापुर के महाराज छिटियापाशी जी। अरे कौन है? बाहर निकल के देखो कौन है, तुम्हें पता चल जाएगा। हेलो ऑपरेटर, आवाज बढ़ा भैया। कौन है रे? किसकी मौत आई है? किसकी मौत आई है? तुम्हें पता नहीं कि तुम उदल से बात कर रहे हो? अरे उदल के सामने अच्छे अच्छे शूरवीर अपनी तलवार डाल देते हैं और तुम बोलते हो कौन आया है? सीतापाशी को हराना खेल नहीं है बच्चों का, सीतापाशी को हराना खेल नहीं है बच्चों का। तेल कर जाता है अच्छे अच्छों का उदल, तेरे बस की नहीं है, अपने बाप को भेज। अच्छा तो सुनो, बने हैं रेत के महल एक दिन टूट जाएंगे, बने हैं रेत के महल एक दिन टूट जाएंगे और उधर से जो टकराएंगे उसके छक्के छूट जाएंगे। जब गीदड़ की मौत आती है ना, जब गीदड़ की मौत आती है तो हमेशा वो शेर की तरह भागता है। तेरी मौत आई है इसीलिए तू सीतापाशी को ललकार रहा है उदल। तेरी भलाई इसी में है कि तू जिधर से आया है उधर वापस लौट जा। मैं भी तुझसे कहता हूँ कि अपना राज छोड़कर यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, वरना तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। महाराज सुन,
सीता पाशी को हरा दे श्यामाई का लाल अभी तक लगे है आग सीने में समंदर राह कर देंगे, लगे है आग सीने में समंदर राह कर देंगे, अगर आल्हा और उदल से टकरा के उसे जला के आग कर देंगे। हाँ। ये पहेलियां बुझाने से काम नहीं चलेगा उदल, ये पहेलियां बुझाने से काम नहीं चलेगा। है तेरी भुजाओं में ताकत तो आ मुझसे मुकालबा कर। मैंने भी अगर तेरी माँ का दूध याद ना दिला दिया तो मेरा भी नाम सीता पाशी नहीं उदल। भैया चलो आज देखता हूँ। चलो भैया आल्हा तैयार हो जाओ। तैयार हो जाता आल्हा। आज आल्हा उदल आगे बढ़ गए भैया युद्ध दादा मैदान दादा और ले लेके वो ढाल तलवार युद्ध में से बढ़े अगान और बोली बोल गई महलन में मानो गई कलेज समाए और पकड़ पकड़ के आल्हा उदल को रे भैया करत लगाए हर सर की टोपी गिर गिर जावे मानो पगड़ी संभलते हैं ना छतिया गढ़ के सीता पासी से न समान करके रह जाए नाम से आज भारी युद्ध होने लगा है आल्हा उदल में। संभल गए भाई लड़ाई आल्हा उदल में दिन में रहित रे अंधेरी अच्छा अरे मारे मारे के वो नल को दिन में सीता बासिया जमुदल को रहे भैया ढोल चटा अरे छप्पा छपटी बजट तलवरिया बहने लगी थी खून की धार भैया क्या हुआ आज आल्हा उदल भागने लगे तो रफ्ता रफ्ता के सीता बासी मारने लगे आल्हा उदल के रोई बेटा के महल जाए थराई अरे पकड़ पकड़ के आज आल्हा को उदल की रह ढोल चटा है भाई लड़ाई कुरुक्षेत्र में दिन में रही अंधेरी अच्छा अरे होश उड़ गए आल्हा उदल के अपनी भग गए जान बचाई भैया आल्हा उदल जब नहीं पेश पाए तो भाग गए अपनी जान बचा के भैया भाग चलो नहीं तो जान चली जाए सीता सीतापुर को गए बसाए अरे जान बचाए के
आल्हा उदल कन्ना जगी गए सीधल लाला भैया सीखो बुद्धि का ज्ञान नहीं न कोई तुझका तेरा है प्रेम से बोले तथागत बुद्ध की सीता पासी की आज सीता पासी के आगे कोई टिक नहीं रहा है। इतना सम्राट बलशाली राजा चारों तरफ से मारने की साजिश रची जा रही है, लेकिन इतना बलशाली राजा सीता पासी कोई नहीं जीत। जी महाराज जब आपकी बस की नहीं रही तो बच्चों को भेजा था कि जाओ उस सीता पासी को हरा के सीता करके ले अपना झंडा फहरा के आओ। उनको नहीं पता है कि वहां पे उनका एक बाप भी बैठा है। अरे जी महाराज देखो तुमको तो पता हो गया ना कि हमारे कितने दुश्मन हैं। जी महाराज अपनी सेना और तैयार करो। कल जयचांद आज उदल, कल ना जाने कौन हमारा दुश्मन मुझको ललकार दे। जैसे आ गया महाराज इससे अच्छा है कि मैं अपनी सेना को और तैयार करता हूँ। मंत्रीवर चलो चलता हूँ अपनी सेना को तैयार करने के लिए।